पहुंचती है तब तक भाप उड़ चुकी होती है। जैसे ही सब खाने बैठते हैं कुछ चेहरों पर हल्की नाराजगी दिखती है। अरे खाना तो थोड़ा ठंडा हो गया। हाँ अभी अभी बना लगता नहीं है। मीनल का दिल बैठ जाता है। माँ जी रास्ता बहुत लंबा है इसलिए। सुरभि कुछ पल चुप रहती है, फिर प्लेट में रखी सब्जी चखती है। स्वाद में कोई कमी नहीं है बहू, बस दूरी की वजह से गर्माहट कम हो गई है। फिर भी मीनल को वो नजरें चुभ जाती हैं। वो चुपचाप सिर झुका लेती है। शाम को फिर वही कहानी, कभी बर्तन धोने में देर तो कभी खाना परोसने में। पड़ोसने आपस में बातें करने लगती हैं। सोचो गरीब घर की लड़की इतनी बड़ी रसोई कैसे संभालेगी। हिम्मत है उसमें वरना कब की टूट जाती। मीनल रात को अपने कमरे में आती है, पैर दर्द से कांप रहे होते हैं। माँ काश तुम यहाँ होती, छोटी रसोई में काम करना कितना आसान था। उसी वक्त सूरज कमरे में आता है। बहुत थक गई हो? हाँ लेकिन शिकायत नहीं करूंगी, ये मेरा घर है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। अगली सुबह फिर वही दिनचर्या। मीनल खुद को संभाल कर उठती है। आज वो तय करती है भाग दौड़ कम करने के लिए सब चीजों को अपने हिसाब से सजाएगी। वो एक एक कैबिनेट खोलकर देखती है, नोटिस करती है कि क्या कहाँ होना चाहिए। अगर रास्ता लंबा है तो व्यवस्था सही करनी होगी। लेकिन जैसे ही वो बर्तन इधर उधर रखती है नौकरानी आ जाती है। बहू जी ये सब तो ऐसे ही रहता है, रहने दो मैं सीख रही हूँ। दोपहर तक रसोई फिर से थोड़ी बिखर जाती है। मीनल फिर समेटती है। खाने के समय फिर वही शिकायतें। आज भी थोड़ा ठंडा है। सुरभि मीनल की तरफ देखती है, इस बार ध्यान से। बहू ये रसोई बहुत बड़ी है, सबको संभालने में समय लगेगा, लेकिन हमें भी समझ दिखानी होगी। मीनल की आंखें भर आती हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ माँ जी, बस थोड़ा समय चाहिए। और समय मिलेगा, लेकिन अपने आप को टूटने मत देना। बाहर पड़ो